और शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा, और इस्राएली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले, और उन्होंने तो एबेनेजेर के आसपास छावनी डाली, और पलिश्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब पलिश्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध पांति बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इस्राएली पलिश्तियों से हार गए, और उन्होंने कोई 4,000 इस्राएली सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला। और जब वे लोग छावनी में लौट आए, तब इस्राएल के वृद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है। आओ, हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आएं, कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया, और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है। तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब पलिश्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थीं। हे पलिश्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा न हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े, और इस्राएली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए। और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी मारे गए। तब एक बिन्यामीनी मनुष्य ने सेना में से दौड़कर उसी दिन अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो में पहुंचा। वह जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बात जोड़ रहा था। और ज्यों ही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर वह समाचार दिया, त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचने का क्या कारण है। और उस मनुष्य ने जग जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था, और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी, और उसे कुछ सूझता न था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ, और मैं सेना से आज ही भाग आया। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है। उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया कि इस्राएली पलिश्तियों के सामने से भाग गए हैं, और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है, और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी मारे गए, और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा, और बूढ़े और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई, और वह मर गया। उसने तो इसराइलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। उसकी बहू पीनहास की स्त्री गर्भवती थी, और उसका समय समीप था। और जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा, और वह गुहर गई, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया, और न कुछ ध्यान दिया। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा कि इसराइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इसराइल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। और पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजेर से उठाकर अशडोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। बिहान को अशडोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर बिहान को जब वे तड़के उठे, तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डैवरी पर कटी हुई पड़ी हैं, निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं, वे अशडोद में दागोन की डैवरी पर पांव नहीं धरते। तब यहोवा का हाथ अशडोदियों के ऊपर भारी पड़ा, और वह उन्हें नाश करने लगा, और उसने अशडोद और उसके आसपास के लोगों की गिलटियां निकाली। ये हाल देखकर अशडोद के लोगों ने कहा,
इसराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इसराइल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इसराइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचाया जाए। तो उन्होंने इसराइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे, तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत हलचल मच गई, और उसने छोटे से बड़े तब उस नगर के सब लोगों को मारा, और उनके गिलटियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा, और ज्यों ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा, त्यों ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे कि इसराइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इसराइल के देवता के संदूक को निकाल दो, कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी, और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था। और जो मनुष्य न मरे वे भी गिलटियों के मारे पड़े रहे, और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। तब पलिश्तियों ने याजकों और भावी करने वालों को बुलाकर पूछा कि यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें। वे बोले, यदि तुम इसराइल के देवता का संदूक वहां भेजा, जो उसे वैसे ही न भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना। तब तुम चंगे हो जाओगे, और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दें? वे बोले, पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिलटियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो। तो तुम अपनी गिलटियों और अपने देश के नाश करने वाले चूहों की भी मूर्तें बनाकर इसराइल के देवता की महिमा मानो, संभव है वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। तुम अपने मन क्यों ऐसे हठीले करते हो, जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे, जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए। तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने न दिया, और क्या वे चले न गए? सो अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ, और ऐसी 2 दुधार गाय लो जो सुए तले न आए हों, और उन गायों को उस गाड़ी में जोतकर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर धर दो, और साने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोषबलि की रीति से दोगे, उन्हें दूसरे संदूक में धर के उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए। और देखते रहना, यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेतशेमेश को चले, तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई, और यदि नहीं, तो हमको निश्चय होगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं, परंतु संयोगी से हुई। उन मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दुधार गाय लेकर उस गाड़ी में जोती, और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया। और यहोवा का संदूक, और दूसरा संदूक, और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूरतों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेतशमेश को सीधा मार्ग लिया, वे सड़क ही सड़क बम्बाती हुई चली गईं, और न दाहिने मुड़ी और न बाएं, और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशमेश के सिवाने तक गए। और बेतशमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा, तब उसके देखने से आनंदित हुए। और गाड़ी यहोशू नाम एक बेतशमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होमबलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया। और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक के समेत जो साथ था, जिसमें सोने की वस्तुएं थी, उतार के उस बड़े पत्थर पर धर दिया, और बेतशमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। ये देखकर पलिश्तियों के 5 सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। सोने की गिलटियां जो पलिश्तियों ने यहोवा की हानि भरने के लिए दोषबलि करके दे दी थी, उनमें से एक तो अशदोद की ओर से, एक अज्जा, एक अश्कलोन, एक गत और एक एक्रोन की ओर से दी गई थी। और वह सोने के चूहे, क्या शहरपनाह वाले नगर, क्या बिना शहरपनाह के गांव, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक धरा गया था, वहां पलिश्तियों के 5 सरदारों के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए। वह पत्थर तो आज तक बेतशमेशी यहोशू के खेत में है। फिर इस कारण से कि बेतशमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले, और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब बेतशमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है?
और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए। तब उन्होंने किर्यत्यारीम के निवासियों के पास यूं कहने को दूत भेजे कि पलिश्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ।